हेलो यूट्यूब फैमिली। आज का जो हमारा कंटेंट है वो है कबीर की सबद, जो कि पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कबीर की साखियाँ इसी चैनल पे अपलोड कर दी है और वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कबीर की साखियाँ को अच्छे से समझ जाते हैं, पर उन्हें कबीर की सबद समझने में परेशानी होती है क्योंकि ये है ही इतनी लेंदी। दोस्तों, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सबद की एक एक लाइन अच्छे से इजी वे में बताऊंगा और आपको गारंटीड समझ में आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम लोग इसे बहुत ही इजी वे में लाइन बाय लाइन समझते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना मैं काबे के लाश में। दोस्तों, अक्सर होता है कि हम अपने अपने ईश्वर को मंदिर या फिर मस्जिद में ढूंढते हैं। हम तो ईश्वर को चारों तरफ ढूंढते हैं, पर वो हमें कहीं नहीं मिलते। पर ईश्वर तो कहते हैं कि ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में, ना ही किसी गुरुद्वारे में। मैं वहाँ कहीं नहीं हूँ जहाँ मनुष्य मुझे ढूंढ रहा है। ईश्वर कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे मन में, तुम्हारे भीतर। है मनुष्य, तू मुझे ढूंढकर अपनी व्यर्थ जाया मत कर। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दोस्तों, यहाँ पे मोको का मतलब ईश्वर, बंदे बंदे यानी प्राणी यानी हम सब। ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। यहाँ पे देवल का मतलब मंदिर, मस्जिद तो आप लोग को पता ही होगा। काबे कैलाश, काबा है जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है और कैलाश है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। कवि यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर को हर जगह ढूंढता है। वह ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबे में, कैलाश में, गुरुद्वारे में, हर जगह ढूंढता है, परंतु वह उसे पाता नहीं है। वह उसे कहीं पाता नहीं है। बल्कि ईश्वर तो ना ही मंदिर में, ना ही मस्जिद में, ना ही किसी काबे कैलाश में है। वो तो हमारे मन में है, वो तो हमारे भीतर बसे हुए हैं। बस ज़रूरी है कि हम उन्हें सिर्फ सच्चे मन से याद करें। हमारी अगली लाइन है, ना तो मैं कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। दूसरी लाइन में ईश्वर कहते हैं कि ना तो मैं किसी क्रियाकलाप में हूँ, ना ही योग वैराग में। दोस्तों, क्रियाकलाप का मतलब है पूजा पाठ, हवन या फिर नमाज वगैरह पढ़ते, उसे हम क्रियाकलाप कहते हैं। और योग वैराग का मतलब सन्यासी आदमी, जैसे कि हमारे साधु संत ऋषि मुनि, इन्हें हम योगी या सन्यासी कहते हैं, जो कि ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए हों। खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। और हाँ, अगर तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊँगा, वो भी पल भर की तलाश में। बशर्ते आपको ईश्वर को सिर्फ सच्चे मन से पुकारना होगा। एक बार फिर से इसे देखते हैं, ना तो मैं कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। ईश्वर कहते हैं कि ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही योग वैराग में। मैं फिर से बता दूँ, योग वैराग का मतलब संसारिक सुख छोड़कर सन्यासियों का रूप धारण कर लेना। खोजी हो तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। खोजने पर मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा, बस पल भर की तलाश में ही, बशर्ते तुम मुझको सिर्फ सच्चे मन से पुकार लेना। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। ईश्वर कहते हैं कि सुनो ये मेरे साधु संतो, मैं तो सबके श्वास की श्वास में हूँ। फिर तुम मुझे ढूंढ कहाँ रहे हो, मैं तो हर जीव जंतुओं के श्वास में बसा हुआ हूँ। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो साधु संत है या फिर ऋषि मुनि हैं, वो हवन करते हैं या फिर सालों साल तपस्या करते हैं ताकि ईश्वर उन्हें मिल जाए। परंतु ईश्वर तो हमारे प्राणों में बसे हुए हैं, वो तो जीव जंतुओं की श्वासों में बसे हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी। दोस्तों, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब भी ज्ञान रूपी आंधी आती है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आंधी आती है तो उसके रास्ते में कुछ भी आती है तो वो उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी चलती है तब हमारे अंदर की सारी भ्रम की टाटी उड़ाकर ले जाती है। दोस्तों, यहाँ पर भ्रम की टाटी का मतलब हमारे अंदर जो भ्रम की अज्ञानता है उसकी टाटी, मतलब कि अज्ञानता का एक पिलर। तो यहाँ पे जो ज्ञान की आंधी चल रही है वो अज्ञानता की इस दीवार को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी। और फिर माया रूपी सीमा भी इस टाटी को बांध कर नहीं रख पाती है। दोस्तों, जो हमारी अगली लाइन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बस यहाँ पर वीडियो को स्किप मत करना। हमारी अगली लाइन है, हितचित की द्वे यानी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी हर घर ऊपरी, कुबूदी का भांडा फूटा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि गाँव में जो झोपड़ियाँ होती है उस झोपड़ी के छतों में डंडे जैसा एक सहारा होता है जिसे हम यनी कहते हैं, और फिर उसी यनी को सहारा देने वाले डंडे को हम बलिट्ठा कहते हैं।
यहाँ तक तो सिर्फ समझने वाली बात थी। अब कभी यह बताना चाह रहे हैं कि अपना हित चाहने वाली जो यानी होती है, अब छत तो कभी गिरना चाहेगी नहीं, वह चाहेगी सिर्फ मैं बलिट्ठा के सहारे टिकी रहूं। तो दोस्तों कभी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी चलती है तब हमारा बलिट्ठा है वह टूट जाता है या गिर जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा बलिट्ठा ही नहीं रहेगा, यानी जब बेस ही नहीं बचेगा, तो छत तो गिरना है ही। तो जब ज्ञान की आंधी चलती है तो मोह रूपी बलिट्ठा भी टूट जाती है या गिर जाती है। दोस्तों हम सभी को किसी न किसी चीज़ को पाने की इच्छा रहती है और इसी पाने की इच्छा को हम तृष्णा कहते हैं। तृष्णा शनि पर घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। यहाँ पर शनि का मतलब छत, कुबुद्धि का मतलब मन बुद्धि या अज्ञानी व्यक्ति। जब ज्ञान की आंधी चलती है तब हमारी तृष्णा रूपी छत है वह उड़ जाती है और जो कुबुद्धि लोग होते हैं, जो इन्हीं को अपना संसार मानते हैं, उन सभी का भांडा फूट जाता है। और जब इन कुबुद्धि लोगों का भांडा फूट जाता है तो लास्ट में इनके हाथों में कुछ भी नहीं बचता है। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली लाइन की तरफ। जोग जुगती करे संते बांधे, निर्चु चुवे न पानी, कूट कपट काया निष्काया, हरि की गति जब जानी। दोस्तों इस लाइन में कवि कहते हैं कि जब हम संतों के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो जो हमारी छत है, जो ज्ञान की आंधी से उड़ गई थी या टूट गई थी। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारी छत ही नहीं रहेगी तो घर के अंदर तो पानी टपकेगा ही। और जब हम संतों के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब हमारे छत के नीचे अज्ञान रूपी पानी नहीं चुएगा। जोग जुगती करे संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। यहाँ पर जोग जुगती का मतलब संतों के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त कर लेना। निर्चु का मतलब नीचे। कवि इतना ही कह रहे, चाहे हम जितना ही अज्ञानी या मनबुद्धि क्यों ना हो, यदि हम संतों के बीच बैठकर ज्ञान प्राप्त कर ले तो जो अज्ञान रूपी पानी हमारे घर के अंदर जो टपक रहा है वो टपकना बंद हो जाएगा। कूट कपट काया निष्काया, हरि की गति जब जानी। कूट कपट का मतलब होता है छल कपट। जो दूसरों की बुराई चाहते हैं या जो दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, ईश्वर उनके साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर लेते हैं। दोस्तों जब ज्ञान की आंधी चलती है तब हमारे जितने भी अज्ञानी लोग हैं उन सभी की छतें इस आंधी में ध्वस्त हो जाती है या गिर जाती है। लेकिन इससे ज्ञानियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी छतों को कुछ भी नुकसान नहीं होता। हमारी लास्ट लाइन है, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयतम खीना। अक्सर जब आंधी आती है तब आंधी के खत्म होते ही ऐसा लगता है कि सब थमसा गया है। तूफान जितनी भी अशांति मचाती है उसके चले जाने के बाद उतनी ही शांति हो जाती है। सब भीगा भीगा सा लगता है, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें धुल सी गई है, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें फिर से साफ हो गई हों। तो लेखक कहते हैं कि वैसे ही जब ज्ञान की आंधी चलती है तब हमारी अंदर की सारी बुराई धुल सी जाती है, हमारा मन चरित्र साफ हो जाता है। कब? जब ज्ञान की आंधी चलती है तब। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, यानी कि आंधी के पीछे पीछे जो जल बूठ रहा है या हरि का जो जल टपक रहा है उसमें प्रेम हरि जल भीना। और हमारे जितने भी हरि के भक्त हैं अब वह सब इस जल में भीग रहे हैं। यहाँ पर हरि का मतलब ईश्वर और भीना का मतलब भीगना है। कहे कबीर भान के प्रगटे, यहाँ पर भान का मतलब सूर्य होता है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब ज्ञान का सूरज प्रकट होता है तब उदित माया तम खीना। तम का मतलब अंधकार, और जो हमारा अज्ञानता का अंधकार है वह चला जाता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जब भी ज्ञान का सूरज प्रकट होता है तो हमारा अज्ञानता का अंधकार है वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।